बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा और कुछ बातें रखूँगा। उसके पश्चात आपके जो सवाल होंगे उसका मैं जवाब दूँगा। साथियों, 2014 के बाद आज दोबारा देश में आम चुनाव होने वाले हैं और 10 साल के इस लंबे कार्यकाल में जनता ने 2 बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में स्थापित करी और जनता का जनादेश हम सबको स्वीकार है, ये बात सब जानते हैं। और हमारे लोकतंत्र में जब सरकार बनती है तो उम्मीदों के साथ जनता उसमें अपनी भागीदारी निभाती है। लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि पिछले 10 साल का जो आकलन वास्तविकता में हम लोगों ने किया है, एक होता है प्रचार, प्रोपेगेंडा, भाषण, वादे, जुमले, दूसरा होता है आंकड़े, आर्थिक परिस्थितियाँ, वास्तविकताएँ और आज देश के जो हालात हैं। इन 10 सालों में जब बीजेपी प्रचार कर रही थी 2014 में, तब उन्होंने बढ़ चढ़ कर कहा था कि इस देश में बदलाव लेकर आएंगे और बदलाव किस प्रकार का होगा। इस देश से हम काले धन को समाप्त करेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, 2 करोड़ रोज़गार प्रति वर्ष शिक्षित नौजवानों को देंगे। ये सब बातें कई मरतबा बीजेपी ने अपने प्रचार में करी और अपने मैनिफेस्टो में रखी। 10 साल के सरकार के कार्यकाल के बाद अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि आज आज़ाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोज़गारी आज है, 42% शिक्षित जो नौजवान हैं आज वो बेरोज़गार हैं, 42%। आज महंगाई का ये आलम है कि मध्यम वर्ग के लोग हों या कमाई करके 2 बच्चे पालने वाला कोई परिवार हो, वो अपना काम चला नहीं पा रहा है। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार वार्ता कर रही है, लेकिन सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकार ने बिना किसी से सलाह करे 3 काले कानून बनाए थे। 1.5 साल तक हजारों लाखों किसान देश की राजधानी में पड़ा डालकर बैठे रहे और फिर अंत में जाके सरकार ने अपनी गलती मानी, वो तीनों काले कानून विड्रॉ करे इस आश्वासन के साथ कि हम काले कानून वापस ले रहे हैं, सरकारी मंडी बंद नहीं हो और एमएसपी पर हम एक कानून लेकर आएंगे, एक लेजिस्लेटिव फॉर्मेट एमएसपी के लिए तैयार करेंगे, मिनिमम समर्थन मूल्य के लिए। जब ये वादा खिलाफी को 2.5-3 साल हो गए, अब एक बार पुनः तमाम किसान आंदोलित हैं। उन किसानों की सिर्फ इतनी मांग है कि आप एमएसपी पे आपने खुद आश्वासन दिया था। और साथियों, आपको एक मिनट बता दूं, एमएसपी सरकारी खरीद के लिए नहीं है। एमएसपी पर अगर सरकारी गारंटी हम मांग रहे हैं, हम चाहते जो निजी लोग खरीदते हैं फसल को, वो समर्थन मूल्य पर खरीदें। अभी बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले लोग और ऐसे साहूकार जो किसानों का शोषण करते हैं, वो लोग औने पौने दाम में दबाव बनाकर किसान की फसल को ले लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा दाम में उसको बेचते हैं। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक जनसभा में कांग्रेस का एक गारंटी और आश्वासन हम लोगों ने दिया कि आम चुनाव के बाद अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो हम एमएसपी पर एक लीगल गारंटी देंगे। और ठीक यही मांग किसान देश भर के आज इस सरकार से कर रहे हैं। सरकार देना नहीं चाहती क्योंकि किसान का हित उनको से मतलब नहीं है, उनका सिर्फ वोट चाहिए। वोट लेकर 10 साल निकाल दिए और किसान की आमदनी दुगनी करने वाला वादा बिल्कुल खोखला साबित हुआ है। आप देखिए सरकार की अर्थव्यवस्था की जो मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, 2014 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 185 लाख करोड़ का कर्जा है। जितना हम लोगों ने 70 साल में कर्जा देश पर बना था 55 लाख करोड़ का, पिछले 10 सालों में 185 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। और ये कर्जा लेने के बाद निवेश कहाँ पे किया? जो सरकार की संस्थाएं हैं, पीएसयूज़ हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनको औने पौने दाम में चंद लोगों को दिया जा रहा है। दुख की बात यह साथियों कि जो देश में खाई बढ़ गई है अमीर और गरीब की, उससे पूरा संतुलन बिगड़ रहा है। जो गरीब थे वो इतने गरीब हो गए हैं और जो अमीर थे चंद लोग, वो इतने अमीर हो गए हैं कि उनको अपनी दौलत गिनने का टाइम नहीं है। तो ये जो खाई पैदा करी है, ये टारगेटेड इंटरवेंशन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का रहा, जहाँ पर चंद लोगों को बहुत लाभ मिला
और चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति, हमारा सारे एसेट्स उनके हाथों में चले गए हैं। ये 10 साल में नीतिगत तरीके से किया है, ये कोइंसिडेंशियली नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ, ये जानबूझकर धीरे धीरे किया गया है चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। क्रूड ऑयल की कीमत पिछले 4-6 महीने में लगातार कम हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल का आप जाओ पेट्रोल पंप में लेने के लिए तो कतई कम नहीं हो रही है। लोगों को मदद पहुंचाने की जगह ये सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। और आप जानते हैं कि कृषि के नाम पर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए कमा लिए सरकार से प्रीमियम लेके, लेकिन जब लोगों की मदद करने की बात आती है तो 6 महीने साल भर वो विलम्ब लेता है और किसान को मदद नहीं पहुंच पाती है। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल रहा इसमें बहुत प्रचार हो रहा है कि हम इतने $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएंगे, हम देश की 5वीं सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन हकीकत ये है, और ये बात अक्सर मीडिया में नहीं आती, कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, असहाय लोग हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू करी है 14 जनवरी से, और मणिपुर, इम्फाल में यात्रा शुरू करी। मणिपुर वो राज्य है जहाँ पर डबल इंजन सरकार है। हर जगह डबल इंजन की हम बात करते हैं, इस मणिपुर में डबल इंजन सरकार है। मैं खुद वहाँ पर गया, देख कर आया। वहाँ पर जो अत्याचार हुआ है, जो हिंसा हुई है, जो जिस तरह का हालात वहाँ जो निर्मित हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पर महिलाओं का शोषण हुआ है, वहाँ पर लोगों को संभालने वाला, उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई मौजूद नहीं है। ना माननीय प्रधानमंत्री वहाँ एक बार गए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे सरकार अपना रही है। 95% केसेस जो होते हैं ईडी के, छापे पड़ते हैं, रेड पड़ते हैं, नोटिस पड़ते हैं, मिलते हैं, वो विपक्षी नेताओं को मिलते हैं 95%। और ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? 1% से कम। तो सिर्फ चरित्र हनन करने के लिए, दबाव में लाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, और विपक्ष के साथ जो नहीं है उस पर सरकार का पूरा तंत्र टूट पड़ता है। ये एक वास्तविकता हो गई है, अब तो एक तरह से मजाक बन गया है पूरे देश में। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि यात्रा के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से हम लगातार अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं। हमारे 1-2 साथी जो इंडिया अलायंस के थे हमारे साथ आज नहीं हैं, लेकिन फिर भी 2 दर्जन पार्टियां हम सारी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आंकड़ों के आधार पर इंडिया अलायंस के जो हमारे पार्टनर्स हैं, हम सबका वोट अगर इकट्ठा करें तो लगभग 60% वोट पिछले बार 2019 में इंडिया अलायंस को मिला था और 35% वोट एनडीए को मिला था। और अगर बीजेपी इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई है कि वो प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है अलग अलग पार्टियों को तोड़ने की, नेताओं को तोड़ने की? एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों में संतोष, और जो भाषण देते हैं दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, आंकड़े उसके बिल्कुल विपरीत हैं।